हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका ये 8वें नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आपके जो एनटीपीसी एग्जाम है वहां पर आपका जीके और जो जीएस पोर्शन है वहां से आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेली के यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ओके। और देखिए, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप फिर से इसको रिवाइज कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। और वीडियो एंड होने के बाद में अपना जो स्कोर यहाँ पर रहता है, स्कोर आपको कमेंट करके आपको बताना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन से? मिताक्षरा। तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी वी ज्ञानेश्वर के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं कि ये जो पुस्तक है ये क्या एक ग्रंथ है, जो कि जन्मना जो उत्तराधिकार है इसके सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में यानी कि इन द वैदिक एज में आपको बताना है क्या होता था। तो देखिए, इसमें अनुलोम विवाह क्या था? स्वीकृत था। क्या था? जो वैदिक युग है उसमें अनुलोम विवाह क्या था? स्वीकृत था। अब देखिए, अनुलोम विवाह होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष क्या करता है? कनिष्ठ वर्ण की जो स्त्री है उसके साथ में विवाह करता है, इसको ही अनुलोम विवाह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था किसमें? आर्ट्स के क्षेत्र में, यानी कि कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। किस काल में? कुषाण काल में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो देखिए, सेना को वेतन देने की जो प्रणाली है ये सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहां पर? पटियाली में। कहां पर? पटियाली में। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एडा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। और देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इन्हें कव्वाली गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को कव्वाली गायन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो देखिए, ये थी कौन सी? यंग इंडिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो यंग इंडिया है ये गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्या यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेमस पत्रिकाएं हैं उनके बारे में देख सकते हैं, केसरी, कामरेड, अल हिलाल, इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत एक खोज है। तो देखिए, ये क्या है कि पुस्तक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये लिखी गई किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके द्वारा लिखी गई इतिहास की एक बुक है। ये पुस्तक है कौन सी? भारत एक खोज है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था कहां पर? ब्रिटेन में। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी। कहां पर? ब्रिटेन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो देखिए, ये दिया गया था किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था? विश्व को लिखित संविधान दिया था। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया था तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो देखिए, अस्पृश्यता का जो
यानी कि जो अनुच्छेद है, यानी कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का। तो देखिए ये किया गया है 17वें अनुच्छेद में, जो आर्टिकल 17 है उसमें इसका वर्णन किया गया है, इसका प्रावधान रखा गया है अस्पृश्यता का। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का उपलब्ध करवाता है। ये किससे है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है। तो देखिए ये करता है कौन, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद ही खाली रहता है उस टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटे। ऑप्शन आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत का जो मान समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है तथा हांगकांग का लगभग 117 पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपका है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं। तो देखिए ये कौन सा स्थान, ये है सोलापुर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाएंगे तो आप जो है सोलापुर से नहीं गुजरेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सोलापुर कहां पर है। तो देखिए जो सोलापुर है यानी कि कोलकाता से कन्याकुमारी जाने में सोलापुर से नहीं गुजरेंगे क्योंकि जो सोलापुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है राज्य के लिंगानुपात का, कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है किसका नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल। यानी कि बिहार का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, उसके बाद में उससे ज्यादा है उत्तराखंड का, उसके बाद में उससे ज्यादा है मणिपुर का और सबसे ज्यादा है केरल राज्य का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूरा लिंगानुपात दिया गया है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सौर मंडल में दिए गए ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए ये है कौन सा, बुध यानी कि मरकरी। जो मरकरी है ये सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बुध यानी कि मरकरी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अवस्थित है। यानी कि आपको बताना है जो कोलोसियम एक प्रसिद्ध क्या है दर्शनीय स्थल है, ये आपको बताना है ये कहां पर स्थित है। तो ये आपको यहां पर बताना है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रोम में। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इटली का एक नगर है, शहर है कौन सा, रोम। तो वहां पर स्थित है कौन सा, कोलोसियम। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता। तो मंदारिन ये आपको पूछा गया कि इसका अर्थ कौन सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, यह चीन के शहर का नाम है, यह चीन की एक भाषा है, यह चीन की एक जनजाति है, या फिर विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कौन सा नहीं है तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह चीन के शहर का नाम है। तो ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पर जो मंदारिन है वो चीन के शहर का नाम नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मंदारिन विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्या है, चीनी भाषा है। चीनी में मंदारिन नामक एक जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आंख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो देखिए ये होता है कैसा, वास्तविक और उल्टा। जो आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो ये बनता है वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, बिंब का ये उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है
वो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु भार पर आधारित है। तो देखिए ये आधारित है किस पर, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है जो आधुनिक आवर्त सारणी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा दी गई थी, ये मोजले के द्वारा दी गई थी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए इसका जो प्रतिपादन है वह वर्ष 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक किसने, मोजले ने किया था। कब किया था, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो यहाँ पर आपको आवर्त सारणी में बताना है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से एलिमेंट की है। तो देखिए ये है किसकी, क्लोरीन की। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे ज्यादा होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग नामक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किसकी कमी की वजह से व्यक्ति में जो घेंगा रोग होता है, गोइटर जो डिजीज होती है वो होती है, किसकी कमी से होती है। तो देखिए ये होती है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, तो ये होता है घेंगा रोग। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए घेंगा या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोइटर, इसको रोग बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, तो देखिए जो इसमें गला होता है उसमें क्या होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सूज जाती है। गले में क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। वो क्या होती है, इसकी कमी से सूज जाती है आयोडीन की कमी होने पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवर्त संस्थान भित्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विवर्त आपको संस्थान भित्ति पूछी गई है, किसको कहते हैं। तो देखिए ये कहा जाता है किसको, खुले स्थान का जो डर होता है उसको ही क्या बोलते हैं, विवर्त स्थान भित्ति इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर बताना है, किसका, उत्तर पश्चिमी रेलवे का आपको यहाँ पर मुख्यालय बताना है, हेडक्वार्टर बताना है। तो देखिए ये स्थित है कहां पर, जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। और देखिए जो नई दिल्ली यानी कि उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है नई दिल्ली में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का कहां पर है, जयपुर में है। और उत्तरी रेलवे का है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि जो लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको पूछा गया है। तो देखिए ये स्थित है कौन सी नदी के किनारे पर, टेमस नदी के किनारे पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, टेमस। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जर्मनी का जो बोन शहर है वो राइन नदी के किनारे पर स्थित है। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है। तो कामरूप जो है वो किसका प्राचीन नाम है, पूछा गया यहाँ पर आपको। तो देखिए यह है किसका, असम राज्य का। जो असम राज्य है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो यह है कामरूप। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असम का एक प्राचीन नाम और है, कौन सा है, तो यह है प्रयाग ज्योतिषपुर। कौन सा है, प्रयाग ज्योतिषपुर इसका जो प्राचीन नाम है किसका, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था। तो देखिए जो बजट है वो पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा, लोकसभा। ओके, और देखिए जो बजट का यानी कि विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये बताया गया अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में जो प्रावधान है वो किया गया है। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में भी। तो देखिए जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो सूर्य का प्रकाश पूर्णतया पृथ्वी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। मानव नेत्र का यहाँ पर भाग आपको पूछा गया है। तो देखिए ये नहीं है, कौन सा, फीमर। जो फीमर है वो मानव नेत्र का पार्ट नहीं होता है, जबकि आइरिस, प्यूपिल और रेटिना ये तीनों क्या होते हैं, जो आपकी आईज होती है, नेत्र होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, जबकि फीमर नहीं होता है। फीमर क्या होती है, हड्डी होती है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? तो ईसीओ मार्क आपको पूछा गया ये किससे संबंधित होता है? तो देखिए ये संबंधित होता है किससे? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ईसीओ मार्क किसी वस्तु का पर्यावरणीय दृष्टि से अहानिकारक होना ही प्रमाण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जवाहर सुरंग किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? जवाहर सुरंग आपको पूछी गई है, तो ये कौन से राज्य या फिर संघ राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कहां पर? जम्मू और श्रीनगर में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जम्मू और श्रीनगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी कौन सी है? जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को वर्ष 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है किससे? शॉर्ट पुट से। किससे? शॉर्ट पुट से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दीपा मलिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए दीपा मलिक जिनका जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1970 में इनका जन्म हुआ था और ये शॉर्ट पुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी है, जिन्होंने 2016 पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था मरणोपरांत? आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, के कामराज, अरुणा आसफ अली, भूपेन हजारिका और फोर्थ यहाँ पर है नानाजी देशमुख। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। तो इन चारों को ही मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत भारतीय रेलवे ने 2020-21 तक डैश मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये कितने मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना यहाँ पर बनाई गई है? तो देखिए ये की गई है 1000 मेगावाट की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूनेस्को ने 2019 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो देखिए ये किया गया है कौन सा? रासायनिक तत्वों की आवास सारणी का यहाँ पर क्या किया गया है? यूनेस्को ने 2019 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवास सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच ने मेंडेलीव ने क्या किया था? डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मेरा इंडिया लॉन्च किया परियोजना का उद्देश्य 2030 तक इस बीमारी को खत्म करना है। तो कौन सी बीमारी को खत्म करना है 2030 तक यहाँ पर? तो देखिए यह है कौन सी? मलेरिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो मलेरिया बीमारी है इसको 2030 तक खत्म करने का उद्देश्य रखा गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस रॉकेट ने चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया? तो एक कौन सा रॉकेट था जिसने चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया था? तो देखिए ये था आपका कौन सा? GSLV Mark 3 M1। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। GSLV Mark 3 M1 ने क्या किया था? चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार आपको पूछा गया है कि भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65.5%। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, जिसमें महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 65.5% और पुरुष साक्षरता कितनी है?